हेलो स्टूडेंट्स, जैसे आपने अरहो बाग का कविता नंबर 1 कबीर के द्वारा लिखी गई वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आगे हमारी जो कविता है वो मीराबाई के द्वारा लिखी गई और जिसको नाम दिया गया है मीरा के पद। तो आज हम मीरा जी का जीवन परिचय करने जा रहे हैं। मीरा भक्तिकालीन कृष्ण काव्यधारा की श्रेष्ठ कवित्री है। इनके आराध्य श्री कृष्ण जी हैं। आराध्य यानी जिनकी वो आराधना करती है, जिनकी वो पूजा करती हैं। मीरा का जन्म राव दादू जी के चौथे पुत्र रतन सिंह के घर सन 1498 को माना जाता है। बाल्यावस्था में ही इनकी माता चल बसी, इसलिए इनके पितामह यानी दादा राव दादू ने इनका पालन पोषण किया। राव दादू जी अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के थे, जिसका प्रभाव मीरा पर भी पड़ा। बचपन से ही साधु संतों की संगति और दर्शनों के कारण इनके हृदय में भगवत भक्ति के अंकुर फूट पड़े थे, यानी भगवान की भक्ति के प्रति ये अपने मन में इन्होंने ठान लिया था। भगवान की भक्ति इनके मन में उत्पन्न हो चुकी थी। 12 वर्ष की आयु में ही मीरा का विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से हो गया, किंतु मीरा अधिक देर तक दाम्पत्य जीवन का सुख न भोग सकी और जल्द ही विधवा हो गई। मीरा का अधिक समय साधु संतों की संगति में बीतने लगा। राजकुल यानी राज परिवार पहले ही उनके आचार व्यवहार से रुष्ट था, यानी उनसे नाराज था। पति भोजराज व महाराणा सांगा जो ससुर थे उनके की मृत्यु के पश्चात तो मीरा पर उनके अत्याचार और भी बढ़ गए। परिणामस्वरूप मीरा ने राजमहल त्याग दिया और पूर्णतः विरागिनी होकर साधुओं की मंडलियों के साथ वृंदावन चले आए। वहां से द्वारिका धाम पहुंचकर श्री रणछोड़ जी के मंदिर में भगवत भजन का आनंद लेने लगी। तो आगे है उनकी प्रमुख रचनाएं। नरसिंह रो माहेरो, गीत गोविंद की टीका, मीराने गर्भी, मीरा के पद, राग सोरठ के पद, राग गोविंद तथा मीरा की मल्हार और फूटकर पद आदि मीरा की उल्लेखनीय रचनाएं हैं। कि मुख्य उनकी जो रचनाएं हैं उनमें नरसिंह रो माहेरो, गीत गोविंद की टीका, मीराने गर्भी, मीरा के पद, राग सोरठ के पद, राग गोविंद तथा मीरा की मल्हार, इस तरह के जो और फूटकर जो पद हैं वो उनकी उल्लेखनीय यानी प्रमुख रचनाएं हैं। नरसिंह रो माहिरो में नरसिंह मेहता की भावपूर्ण कथा का वर्णन है। गीत गोविंद की टीका अप्राप्य है, यानी प्राप्त नहीं हो सकी है। राग गोविंद के बारे में मात्र अनुमान है कि यह इनकी ही रचना होगी। राग सोरठ में मीरा कबीर और नामदेव के पदों का संग्रह है। मीरा के फूटकर पद यानी कुल मिलाकर जो पद है वो 200 के लगभग हैं। यद्यपि कुछ विद्वान यह संख्या 500 तक पहुंचा देते हैं। मीरा का साहित्यिक मूल्यांकन करने के लिए उनके पदों का विशेष महत्व रहता है। तो इस तरह से इनकी रचनाएं थी। आगे है इनके काव्य की विशेषताएं। तो ये तो हम पढ़ ही चुके हैं कि मीरा श्री कृष्ण की आत्मनिष्ठ भक्तनी थी। श्री कृष्ण को ही वो सब कुछ मानती थी। सबसे पहले भक्ति भावना। भारतीय भक्त कवियों में मीरा का प्रमुख स्थान है। सूरदास की भांति ही मीरा की भक्ति की माधुर्य भाव की भक्ति है।
कहीं कहीं तो वे सूरदास और तुलसीदास से भी आगे बढ़ गई हैं। तुलसीदास जी की भक्ति दास्य भाव की भक्ति है, अतः राम की निकटता कठिन है। सूरदास ने अपनी माधुर्य भाव की भक्ति द्वारा गोपियों के माध्यम से श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करनी चाहिए, परंतु मीरा को सम राधा बन गई और भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पति मानने लगी। दूसरा पॉइंट है प्रेमानुभूति की भाव गहनता। मीरा की काव्य में मुख्यतः प्रेमानुभूति को ही अभिव्यक्ति प्रदान की गई है, यानी प्रेम की जो भावना को व्यक्त किया गया है, उनका प्रेम भगवान श्री कृष्ण के प्रति है। मीरा ने भगवान श्री कृष्ण को गोपाल, नटवर, गिरधर, नागर, नंदलाल, बांके बिहारी, सांवरिया, गोविंद, प्रभु आदि नामों से पुकारा है। मीरा इन्हीं श्री कृष्ण से प्रेम करती है, परंतु उनकी प्रेमानुभूति आध्यात्मिक है। उनका प्रेम सगुण लीलाधारी श्री कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ है, यानी वो एकनिष्ठ भाव से श्री कृष्ण जी के प्रति अपना प्रेम है वो व्यक्त करती है। तीसरा है विरह भावना। मीरा के काव्य में श्रृंगार वर्णन हुआ है। मीरा के काव्य में संयोग की अपेक्षा वियोग पक्ष को अधिक स्थान प्राप्त हुआ है। संयोग यानी जो आत्मा परमात्मा के मिलन का वर्णन किया जाता है उसे संयोग पक्ष कहा जाता है, और वियोग यानी आत्मा और परमात्मा की जो विरह की जो कहानी है वो बताई जाती है कि उनके अलग अलग होने की का वर्णन किया जाता है। विरह वर्णन की दृष्टि से मीरा का स्थान संपूर्ण हिंदी साहित्य में श्रेष्ठ है। इनका विरह वर्णन जायसी एवं सूरदास से बढ़कर है। मीरा का संपूर्ण काव्य विरह की तीव्रानुभूति और वेदना से परिपूर्ण है। इनके विरह के पद इतने मार्मिक है कि हृदय को झकझोर डालते हैं। आगे है जो मीरा जी की भाषा शैली। मीरा की काव्य का भाव पक्ष अत्यंत समृद्ध है, यानी बहुत ही संपूर्ण है, अच्छा है। उनके भावों में गजब की तीव्रता है, किंतु उनके भावों को अभिव्यक्ति प्रदान करने वाला उनके काव्य का कला पक्ष भी उतना ही समुन्नत एवं विकसित है। उनकी भाषा में सर्वत्र एक रूपता नहीं है। उन्होंने अपने पदों में कहीं राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया है तो कहीं ब्रज और गुजराती भाषाओं का प्रयोग किया है, यानी अनेक भाषाओं का सम्मिश्रण उन्होंने अपने रचनाओं में किया है, जिसमें राजस्थानी है, गुजराती है, वो सब आ जाते हैं। छंद एवं अलंकार। मीरा भक्तिन पहले है, कवित्री बाद में, इसलिए काव्य रचना उनका लक्ष्य नहीं है। काव्य उनके लिए साधन है तथा भक्ति साध्य है। इसलिए उन्होंने अपने काव्य को रीतिकालीन कवियों की तरह लय प्रयास यानी सप्रयास सजाया नहीं है। उनके काव्य में जितने भी अलंकारों का प्रयोग हुआ है वह सहज एवं स्वाभाविक ही हुआ है। मीरा के काव्य में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अत्युक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। मीरा ने अपने काव्य में सार, छंद, सरसी, दोहा, कंडल, तोटक, शोभन, मनहर, बरवे, सवैया आदि छंदों का प्रयोग किया है। तो इस महान कवित्री का जो देहांत है वो सन 1546 में मंदिर में ही वो मूर्ति में समा गई। ऐसा लोगों का मानना है कि उनका जो निधन है, देहांत है, वो सन 1546 ईस्वी में मंदिर में हुआ। तो अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि मीरा के काव्य में भाव पक्ष एवं कला पक्ष का जो सुंदर समन्वय है
वही उनकी रचनाओं को बेजोड़ बनाता है और उनके प्रति लोगों की जो भावना है वो जागृत करता है। तो आपने ये जीवन परिचय है, इसको लिख के आपने याद करना है। इसकी जो PDF फाइल है आपको भेज दी जाएगी, उसी से आप लिखेंगे और याद करेंगे। जो बुक में बहुत छोटा जीवन परिचय दिया है वहाँ से आप इसको नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जाम में ये 5 अंक का आता है। तो आपके पास जो PDF फाइल आएगी उसी से आप इसको कंप्लीट करें।